दोस्तों, आज हम ब्रूस ली के 9 खतरनाक कारनामों के बारे में बात करने वाले हैं। ब्रूस ली की कहानी दोस्तों, जिन्हें मार्शल आर्ट्स की दुनिया में भगवान कहा जाता है, लेकिन यही इंसान कभी गली मोहल्ले के बच्चों से मार खाकर घर लौटते थे। कुछ सालों बाद वही लड़का दुनिया का सबसे खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट बन गया। एक समय था जब एक हाथ भी किसी को मारने के लिए नहीं उठ रहा था, लेकिन वही व्यक्ति अब एक पल में किसी को भी मौत के घाट उतार देते थे। इनमें से कुछ है हाथ में रखा हुआ सिक्का कुछ ही सेकंड में बदल देना, सिर्फ 2 उंगलियों से पुशअप्स करना और ननचाकू से टेनिस बॉल के मशहूर खिलाड़ी को हरा देना। दोस्तों, ये तो सिर्फ 9 में से 3 कारनामों की एक झलक थी। अभी तो आपके सामने 9 ऐसे फाइट स्किल्स आने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप सबका होश उड़ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे हमें बहुत मदद मिलती है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ब्रूस ली के 9 कमाल। नंबर 1 इंच पंच। दोस्तों, सोचिए अगर कोई इंसान सिर्फ 1 इंच की दूरी से किसी को ऐसा पंच मारे कि वह 2 मीटर दूर जा गिरे और मारने वाला अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिले। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि ब्रूस ली की हकीकत थी। 1964 के लॉन्ग बीच इंटरनेशनल कराटे टूर्नामेंट में ब्रूस ली ने सबके सामने यह कारनामा कर दिखाया। सामने खड़ा था एक अनुभवी, मजबूत और ताकतवर फाइटर। ब्रूस ली ने बस 1 इंच की दूरी से पंच मारा और वह फाइटर कुर्सी समेत करीब 2 मीटर दूर तक घिसटते चले गए। यही नहीं, थोड़ी देर बाद ब्रूस ली ने 6 इंच की दूरी से फिर पंच मारा और इस बार वह फाइटर करीब 10 फीट दूर घिसटते चले गए। अब सोचिए ना, ब्रूस ली ने कोई रन अप लिया, न कोई झटका दिया, वह एक जगह खड़े रहे जैसे कोई बड़ा पत्थर। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप एक भारी पत्थर से फुटबॉल को मारें। पत्थर अपनी जगह रहता है, लेकिन बॉल बहुत दूर उड़ जाती है। ब्रूस ली का शरीर उसी पत्थर की तरह था, स्थिर, मजबूत और बेहद ताकतवर। आसपास खड़े लोग यह नज़ारा देखकर दंग रह गए। हर किसी के मन में यही सवाल था, क्या कोई इंसान बिना हिले इतनी ताकत से किसी को दूर फेंक सकता है? दुनिया में 1 इंच पंच को पहचान दिलाने वाला कोई था तो वह सिर्फ ब्रूस ली था। आज भी कई लोग इस तकनीक को दोहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो असर ब्रूस ली की तरह कोई नहीं कर सकता। नंबर 2, ब्लाइंड फोल्डेड स्पैरिंग। ब्रूस ली का एक ऐसा करिश्मा जिसे देख हर कोई हैरान रह गया था। आंखों पर पट्टी बांधकर फाइट। जी हाँ, ब्रूस ली ने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधी। सामने थे उनके अपने ही शिष्य टेकी किमुरा। अब जरा सोचिए, आंखों से कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सामने वाला वार कर रहा है, लेकिन फिर भी ब्रूस ली हर अटैक को रोकते हैं और उसे कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिरा देते हैं। पहली बार सामने वाले ने किक मारी, ब्रूस ली ने आवाज से अंदाजा लगाकर पकड़ लिया और एक ही मूव में नीचे गिरा दिया। दूसरी बार फिर अटैक हुआ, लेकिन फिर वही हाल। ब्रूस ली ने पलक झपकते ही कंधे से पकड़कर पटक दिया। ब्रूस ली के इस हैरत अंगेज कौशल की वजह सिर्फ ताकत नहीं थी, बल्कि उनकी तीव्र सुनने की शक्ति, फुर्तीला दिमाग और गजब का रिफ्लेक्स था। उन्होंने सिर्फ पैरों की आहट, सांसों की गति और हवा में हिलती मांसपेशियों की ध्वनि से अंदाजा लगाया कि अगला वार किस ओर से आने वाला है। कुल 3-4 बार टेकी किमुरा ने वार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार ब्रूस ली ने उसे पकड़कर जमीन चटा दी। भला सोचिए, बिना देखे, बिना डरे, सिर्फ एहसास से हर मूव को पढ़ लेना, ऐसा करिश्मा इंसानी हदों के पार लगता है। आज भी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में ब्रूस ली का यह ब्लाइंड फोल्ड फाइट सीन सबसे अनोखा और अविश्वसनीय पल माना जाता है। नंबर 3, पिंग पोंग ननचाकू। ब्रूस ली का ऐसा कारनामा जिसे देखकर दुनिया आज भी हैरान है, ननचाकू से टेबल टेनिस खेलना। जी हाँ, ब्रूस ली ने एक बार ऐसा कारनामा कर दिखाया जो इंसानी कल्पना से परे है। एक एड शूट के दौरान ब्रूस ली टेबल टेनिस खेलने के लिए आते हैं, लेकिन हाथ में रैकेट नहीं। सामने खड़ा होता है एक प्रोफेशनल खिलाड़ी और गेम शुरू होता है। ब्रूस ली लगातार 6 से 7 शॉट्स बिना मिस किए मारते हैं और सामने वाला खिलाड़ी हर बार चौंकता है। थोड़ी ही देर में ब्रूस ली की सटीकता और स्पीड से वह खिलाड़ी हार मान लेता है। अब सामने आते हैं 2 नए खिलाड़ी जो इस खेल में कई बार मेडल जीत चुके होते हैं। ये दोनों मिलकर ब्रूस ली को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रूस ली का फोकस, टाइमिंग और ननचाकू पर पकड़ ऐसी होती है कि वह दाएं बाएं, ऊपर नीचे
हर एंगल से पिंग पोंग के शॉट्स मारते हैं और आखिर में ये दोनों चैंपियन खिलाड़ी भी ब्रूस ली से हार मान लेते हैं। सोचिए, रैकेट नहीं, ननचाकू, एक ऐसा हथियार जिससे ब्रूस ली न सिर्फ मार्शल आर्ट करते थे बल्कि उसे इतना बारीकी से कंट्रोल करते थे कि पिंग पोंग जैसे माइक्रो गेम में भी अपराजेय साबित हुए। और दोस्तों, इस छोटे से ननचाकू से गेंदों को इतनी सटीकता से मारना भले ही किसी करिश्मे से कम नहीं लगता। इसका मतलब साफ है, ब्रूस ली के हाथ की पकड़ और आंखों की नज़र सिर्फ कराटे ही नहीं, इंसानी क्षमताओं से भी कहीं आगे हो सकती है। नंबर 4, 2 फिंगर पुशअप्स। तो आप बताएं, आप एक बार में कितनी बार पुशअप्स कर सकते हैं? 30 या 40 या शायद 50। लेकिन अब सुनिए ब्रूस ली के बारे में। ब्रूस ली पुशअप्स करते थे, लेकिन वह भी सिर्फ 2 उंगलियों पर। जी हाँ, 2 फिंगर पुशअप्स। और ये कोई स्टंट नहीं था, वह इसे लगातार 100 बार करते थे बिना रुके। आज भी बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ब्रूस ली की तरह 2 फिंगर पुशअप्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जैसी एक्यूरेसी, संतुलन और ताकत से करना हर किसी के बस की बात नहीं। 2 उंगलियों को सीधा करके पूरी बॉडी को जमीन से ऊपर उठाना, वह भी बिना कांपे, सिर्फ ब्रूस ली जैसा लोहा इंसान ही कर सकता था। इतना ही नहीं, एक हाथ से वह 400 पुशअप्स मारते थे और दोनों हाथों से एक साथ 1500 पुशअप्स, वह भी सिर्फ एक ही बार में, बिना रुके, बिना थके। ब्रूस ली का मानना था कि ताकत सिर्फ मांसपेशियों से नहीं आती, बल्कि मानसिक नियंत्रण, अनुशासन और कठिन अभ्यास से आती है। उनके ये 2 उंगली वाले पुशअप्स आज भी मार्शल आर्ट्स की दुनिया में एक मिसाल माने जाते हैं। तो सोचिए दोस्तों, जहां हम दोनों हाथों से 30 पुशअप्स में थक जाते हैं, वहीं ब्रूस ली 2 उंगलियों से 100, एक हाथ से 400 और दोनों हाथों से 1500 पुशअप्स कर डालता था। और यही था उसका असली करिश्मा। नंबर 5, 6 किक्स इन 1 सेकेंड। सोचिए, अगर कोई इंसान 1 सेकेंड में 2 या 3 किक मार दे तो हम उसे सुपरफास्ट कहेंगे, है ना? लेकिन ब्रूस ली ने जो किया वह इंसान की सीमाओं से परे था। ब्रूस ली 1 सेकेंड में सिर्फ 2 या 3 नहीं, बल्कि पूरे 6 किक्स मारता था, और वह भी एकदम सटीक निशाने पर। ये कोई कोरी कहानी नहीं है, बल्कि कैमरे में रिकॉर्ड हुई रियल फुटेज में भी साफ देखा जा सकता है कि ब्रूस ली की टांगें बिजली से भी तेज चलती थी। हर एक किक अलग एंगल से, अलग फोर्स से और अलग दिशा में होती थी, जिसका मतलब ये है कि सामने वाला सोच भी नहीं पाता था कि अगली किक कहाँ से आएगी। ये करिश्मा सिर्फ ताकत का नहीं था, ये था स्पीड, कंट्रोल और प्रैक्टिस का एक बेजोड़ उदाहरण। अब सोचिए दोस्तों, अगर ब्रूस ली 1 सेकेंड में 6 किक मारता था तो 1 मिनट में वह लगभग 360 किक्स मार सकता था। और अगर यही किक्स किसी इंसान के शरीर पर 1 मिनट तक लगातार पड़े तो सोचिए इंसान का क्या हाल होगा। शायद वहीं दम टूट जाए, क्योंकि ये किक्स सिर्फ वार नहीं, एक तूफान की तरह वार करती थी। नंबर 6, किकिंग अ 330 पाउंड बैग इन द एयर। दोस्तों, आप सोचिए, क्या कोई इंसान 330 पाउंड यानी लगभग 150 किलो वजन वाले बैग को सिर्फ एक किक में हवा में उछाल सकता है? सुनकर नामुमकिन लगता है ना? लेकिन ब्रूस ली ने इसे भी मुमकिन कर दिखाया था। एक बार ब्रूस ली ने ट्रेनिंग के दौरान एक 330 पाउंड का भारी सैंड बैग लिया, जिसे आम लोग हिलाने में भी कांप जाते हैं। लेकिन ब्रूस ली ने उसमें एक ही किक मारी और बैग हवा में उड़ गया। इतनी ज़बरदस्त ताकत, इतनी तेज़ रफ्तार कि उस वक्त वहाँ मौजूद लोग बस देखते ही रह गए। सोचिए, एक आदमी ने अपने पैरों की ताकत से 150 किलो 330 पाउंड का वजन हवा में उछाल दिया। ये किसी आम इंसान के लिए नहीं, किसी जैविक हथियार के लिए मुमकिन था। और दोस्तों, यही नहीं, ब्रूस ली अपनी इस सुपर किक की प्रैक्टिस के लिए अक्सर अपने साथियों को भारी बैग पकड़ने के लिए खड़ा करते थे। लेकिन उनकी किक इतनी तेज होती थी कि बैग को पकड़ने वाले लोग खुद पीछे की ओर फिसल जाते थे। इतनी बार उन्हें बदलना पड़ता था क्योंकि कोई भी उस रफ्तार को झेल नहीं पाता था। ब्रूस ली इस एक किक को इतनी बार दोहराते थे कि जिसे देख सभी दंग रह जाते। नंबर 7, फास्टर दैन कैमरा फ्रेम रेट। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान कैमरे से भी तेज हो सकता है? यह बात मजाक लगती है, लेकिन ब्रूस ली के साथ यह हकीकत थी। ब्रूस ली इतने तेज थे कि जब उन्होंने अपने कुछ फाइटिंग मूव्स कैमरे के सामने किए तो कैमरे ने उन्हें ठीक से कैप्चर ही नहीं किया। जी हाँ, उस दौर के कैमरे 24 फ्रेम प्रति सेकंड पर रिकॉर्ड करते थे, लेकिन ब्रूस ली की मूवमेंट इतनी तेज थी कि उनके हाथ और पैर फ्रेम के अंदर दिखते ही नहीं थे।
डायरेक्टर्स और कैमरामैन दंग रह गए, क्योंकि स्क्रीन पर सिर्फ धुंधली सी परछाई दिखती थी। न पंच समझ आता था, न किक का अंदाज़ा लग पाता था। आखिरकार उन्हें ब्रूस ली की फाइटिंग मूव्स को पकड़ने के लिए कैमरे की स्पीड धीमी करनी पड़ी, ताकि उनकी हरकतें समझ में आ सकें। सोचिए, दुनिया जहां स्लो मोशन का इस्तेमाल स्टाइल के लिए करती है, ब्रूस ली के लिए स्लो मोशन ज़रूरी था, क्योंकि वह कैमरे से तेज़ चल रहे थे। अब सवाल यह नहीं है कि ब्रूस ली कितना तेज़ था, सवाल यह है कि कोई इंसान मशीन से भी आगे कैसे निकल सकता है। नंबर 8, दी कॉइन स्विच ट्रिक। क्या आपने कभी ऐसा जादू देखा है जो आंखों के सामने हो लेकिन फिर भी समझ ना आए? ब्रूस ली का कॉइन स्विच ट्रिक कुछ ऐसा ही करिश्मा था। ये कोई स्टेज का मैजिक शो नहीं था, बल्कि स्पीड, फोकस और रिफ्लेक्सेस का ऐसा जिंदा उदाहरण जिसे देखकर अच्छों का दिमाग चकरा जाए। ट्रिक क्या थी? ब्रूस ली एक आदमी की खुली हथेली पर सिक्का रखता था और बोलता था, जैसे ही तुम अपनी मुट्ठी बंद करोगे, मैं सिक्का ले जाऊंगा। अब सामने वाला पूरी ताकत और फुर्ती से अपनी मुट्ठी बंद करता, लेकिन अगले ही पल वह चौंक जाता, क्योंकि जब वह अपनी मुट्ठी खोलता तो उसमें वही सिक्का नहीं, कोई दूसरा सिक्का होता था। और जो असली सिक्का था वह ब्रूस ली के हाथ में। मतलब ब्रूस ली ने पलक झपकने से पहले एक सिक्का उठाया और दूसरा रख भी दिया, इतनी तेजी से कि सामने वाले को जरा भी एहसास नहीं हुआ। सोचिए, यह कोई जादू नहीं था, बल्कि इंसानी रफ्तार और काबिलियत की अंतिम हद। ये था ब्रूस ली का कॉइन ट्रिक, जहां स्पीड आंखों से नहीं, सिर्फ यकीन से समझी जा सकती है। 2 नंबर 9, लाइटिंग अ मैच विद नंचाकू। दोस्तों, ब्रूस ली नंचाकू से सिर्फ टेनिस बॉल ही नहीं खेलते थे, वह उससे ऐसे कारनामे करते थे कि दिमाग हिल जाए। जैसे एक इंसान के मुंह में रखी माचिस की तीली को बिना छुए जलाना। हैरान हो गए ना? तो सुनिए, ब्रूस ली ने अपने नंचाकू पर माचिस की डिब्बी का ऊपरी रगड़ वाला हिस्सा पहले से चिपका रखा था, और फिर सामने एक आदमी के मुंह में माचिस की तीली रखवाई गई। न तीली टूटी, न सामने वाला हिला, और ब्रूस ली ने इतनी सटीकता से नंचाकू घुमाया कि एक ही बार में माचिस की तीली जल गई, बिना कोई गलती किए। न मुंह छुआ, न तीली गिरी, सिर्फ जलती हुई लौ। और दोस्तों, बात यहीं खत्म नहीं होती। उसके बाद उस शख्स ने माचिस की तीलियां एक एक कर हवा में फेंकी, और ब्रूस ली ने हर उड़ती तीली को उसी पल नंचाकू से छूकर जला दिया। न कोई स्पेशल इफेक्ट, न कोई कट, सिर्फ ब्रूस ली की स्पीड, एक्सीलेंस और माइंड बॉडी कंट्रोल। सोचिए, मुंह में रखी तीली को जलाना और फिर उड़ती तीलियों को भी आग लगाना, वह भी सिर्फ नंचाकू से। यह कोई जादू नहीं था, यह था ब्रूस ली का कमाल, जो इंसानी सीमाओं से बहुत आगे था। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।